नए घर में वो एंटर होती है तो लाइफस्टाइल अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। उनके परिवार में हो सकता है सब बैठ के बात ना करते हों या फिर सारे डिसीजंस बैठ के एक साथ लिए जाते हों। उनके डिसीजन मेकिंग्स अलग हैं, उनके खाने का तौर तरीका अलग है। आप बहुत वेस्टर्न हो सकते हो, बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, बहुत देसी पसंद हो सकते हैं, आप बहुत मॉडर्न किस्म के इंसान हो सकते हो। रहने का, खाने का, लाइफस्टाइल का, डिसीजन मेकिंग का, हर तरीके के ज़िंदगी में जो होते हैं ना बदलाव आते हैं जब एक नई लड़की दूसरे घर में आती है। वहाँ पे एक लड़की का फ़र्ज़ बनता है कि जो उसने अपने घर से अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो उस घर में डाले। कि अगर वहाँ पे नए घर में सब लोग दूर दूर बैठ के बातें करने वाले लोग हो तो उन सबको इकट्ठा करें। एक लड़की की जिम्मेदारी है कि अगर सब लोग बहुत उदास रहने वाले हैं, बहुत सोचने वाले, बहुत ओवर थिंकिंग नेचर के हैं, तो उनको बैठ के समझाए, उनको बैठ के संभाले। ये लड़की की जिम्मेदारी है। लड़के की जिम्मेदारी ये होती है जब एक नई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आती है ना, तुम्हारे घर में आती है, तो तुम समझो कि अभी तक वो एक अलग माहौल में पली बड़ी थी। वो एकदम से ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो सकती है। वो धीरे-धीरे तुम उसको बताओ कि तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, तुम्हारे घर के लोगों की इंटेंशंस क्या हैं, उनका नेचर क्या है। हो सकता है किसी की ज़ुबान कड़वी हो लेकिन मन साफ हो, किसी की ज़ुबान में बहुत मिठास हो लेकिन उसके मन में बहुत कड़वाहट हो। आप अपने परिवार के रिश्तेदारों को जानते हो, तो एक लड़के की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस लड़की को समझाए कि ये परिवार ऐसा हम्म। है, यहाँ पे ऐसे खाया जाता है, ऐसे रहा जाता है, ऐसे बात की जाती है। तो दोनों को ना मिला के चलना होता है। बदलाव दोनों की ज़िंदगी में आते हैं। अब उस लड़के को अपना फैमिली भी सँभालना, अपने माँ-बाप सँभालने, अपना भाई-बहन सँभालने हैं, अपनी बीवी सँभालनी है। उसकी एक पुरानी गृहस्थी थी, एक नई गृहस्थी बस चुकी है। तो लड़के को भी सब कुछ सँभालना है। लड़की ये जो शादी है ना, ये शादी हमेशा दोनों तरफ से चलती है। ये तराजू का ना हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। अगर एक पे ज़्यादा भार डालोगे तो वो दब जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका दोनों का ना जो मिलन हुआ है, वो सिर्फ़ आप 2 इंसानों का मिलन नहीं हुआ है। वो संस्कारों का, वो परिवारों का, वो कल्चर का, हर तरीके का मिलन हुआ है। बदलाव होगा, हर बदलाव बुरा नहीं होता और हर एडजस्टमेंट सही नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत ओके। एक लड़की जब एक वाइफ बनती है, है। फिर मदर बनती है, उसकी लाइफ में कितने फेसेस आते हैं? पता है एक लड़की जब पैदा होती है ना, तो वो सबसे पहले अपने बाप की इज्जत बनती है। उसके बाद में जब वो बड़ी होती है, तो वो अपने भाई की ज़िम्मेदारी बन जाती है। फिर जब वो शादी करके एक नए घर में जाती है ना, तो वो पूरे परिवार की उम्मीद बन जाती है कि अब ये मेरे घर को सँभालेगी। और जब वो माँ बनती है, तो वो एक देवी बन जाती है। यार इमोशनल कर दिया यार। क्योंकि अब उसको एक ऐसा स्वरूप दिखाना है अपना, जहाँ पे उसके मन की पीड़ा वो बयान नहीं कर सकती है। उसको सबको सँभालना है। एक हाथ में परिवार सँभालना है, एक हाथ में बच्चे को सँभालना है, एक हाथ में पति को भी खुश करना है, एक हाथ में खुद के वजूद को ज़िंदा रखना है। और वो सबको खुश करते-करते ना अपना वजूद मार देती है। वो एक लड़की, एक बेटी बन जाती है, एक बहन बन जाती है, एक बीवी बन जाती है, एक बहू बन जाती है, एक माँ बन जाती है। बस वो लड़की वो एक इंसान नहीं बन पाती। जो इंसान अपने मन की बातों को सबके सामने रख सकता था, हम उससे उम्मीद लगाते हैं कि वो सब कुछ सहती रहे। वो शांत बैठ के सब कुछ देखती रहे और वो कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। वो सबकी उम्मीदें पूरी करती रहे क्योंकि वो लड़की है। वो समाज की नज़रों में एक पाक साफ औरत बनी रहे, एक पाक रूह बनी रहे क्योंकि वो लड़की है। सबने अपनी-अपनी एक जो कहते हैं ना एक कैरेक्टर स्केच दे दिया है कि उनकी नज़रों में एक लड़की ऐसी होनी चाहिए और वो लड़की वो कैरेक्टर स्केच में ढलने की कोशिश करती है। वो पूरी तरह से उस किरदार को निभाती है। लेकिन अगर ज़रा-सा भी वो कहते हैं ना ज़रा-सा भी इधर-उधर हो जाए, अगर तेज़ बोलेगी तो लड़की खराब है, हम्म। कम बोलेगी तो लड़की गुन्नी है, अपने में रहती है। अगर वो लड़की जो है वो छोटे कपड़े पहन रही है तो वो ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उसके बाप ने ज़्यादा आज़ादी दे रखी है।
अगर वो पूरी ढकी दबी है लेकिन उसकी ज़बान खराब है तो वो लड़की खराब है। हम हर तरीके से एक लड़की को गलत बताने के बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करते कि एक लड़की कितना करती आ रही है सिर्फ चुप रहकर उसको सराहा जाए। कैरेक्टर की जब भी बात आती है, एक लड़की के लिए उसका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है और एक मर्द के लिए उसका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो सेपरेशन चल रही है उसमें कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है जो लोगों को दिख नहीं रहा। 70% हमारे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस चल रहे हैं बिल्कुल। जिसमें मल्टीपल लाइक डिवोर्सेस एंड जिसमें कैरेक्टर को लेके आया गया है और स्पेशली वुमेन्स के कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाए गए हैं इन स्पाइट ऑफ कि मर्दों को कैरेक्टर पे इतना नहीं। तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर तो दोनों का ही इक्वल है ना। बिल्कुल। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, इंसान है, इंसान मिट्टी का पुतला है, किरदार कुछ नहीं है। मैं ये कहती हूँ करेक्टर जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है, करेक्टरलेस जैसी कोई कुछ चीज़ नहीं होती है। अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ें कर रहा है और वो अपने आप को ये बोल सकता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है, तो समाज कोई नहीं होता उसके ऊपर सवाल उठाने वाला। लेकिन अगर उसके किसी भी काम से उसके आस-पास के लोगों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके